नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विकास यादव आप सभी का स्वागत करता हूं इस शानदार से सेशन में। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलाम के नियम का सदिश रूप। और इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कूलाम का नियम। और जिस भी बच्चे ने उस वीडियो को नहीं देखा है, क्योंकि वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, हमेशा 2 नंबर में पूछा जाता है, बहुत ही बार उसको ऑब्जेक्टिव में डाल देता है एग्जामिनर। तो जिस भी बच्चे ने उसको नहीं देखा है उस वाले वीडियो को जाकर जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए बच्चे, बात करते हैं कि कूलाम के नियम का सदिश रूप होता क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हो बाबू, आज हम लोग पढ़ने वाले कूलाम के नियम का सदिश रूप। और इसके बारे में लिखवाने से पहले मैं आप लोगों को इसको समझा के बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक्सिस बना लेना है। तो बाबू बताएंगे यह हमारा कौन सा अक्ष होगा, एक्स वाला होगा, और यह हमारा कौन सा होगा, वाई होगा। और अगर हम तीसरा अक्ष खींचने की कोशिश करते हैं तो यह वाला हो जाएगा हमारा जेड अक्ष। तो इस पे हम क्या करते हैं, इसका नाम लिख देते हैं। तो यह वाला होगा बाबू हमारा एक्स अक्ष, और यह होगा हमारा बाबू वाई, सॉरी यह हो जाएगा हमारा जेड, और यह वाला हो जाएगा बाबू वाई अक्ष। कूलाम के नियम का सदिश रूप करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 2 आवेश लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 2 आवेश ले लेते हैं। और यहाँ पे मान लो कि यह हमारा पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको मिला लेते हैं बाबू। यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट हो गया, और यहाँ पे हमारा बाबू दूसरा पॉइंट हो गया। यहाँ पे हो गया मान लो हमारा Q1 आवेश, और यहाँ पे हो गया हमारा Q2 आवेश। और यहाँ पे दोनों आवेश क्या है, प्लस है। तो सब लोग जानते हैं कि प्लस वाला जो आवेश होता है उनका नेचर होता है कि एक दूसरे को प्रतिकर्षित करें। तो पहला वाला आवेश इस वाले आवेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। अब बाबू प्रतिकर्षित किधर करेगा, इसको हम बता देते हैं। प्रतिकर्षित क्या करेगा बाबू कि यह वाला जो आवेश होगा इसको धक्का देगा इधर के साइड, और यह वाला जो आवेश होगा इसको धक्का देगा इधर के साइड। यहाँ पे क्या होता है कि बच्चों को समझ में नहीं आता है कि जो बल लग रहा है उसको लिखना कैसे है। और मैं आप लोगों को इसको बहुत ही आसानी से बताने वाला हूं। तो ध्यान दीजिएगा कि पहला आवेश धक्का दे रहा है किसको, दूसरे आवेश को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे F12, और यहाँ पे दूसरा आवेश धक्का दे रहा है किसको, पहले को। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखेंगे दूसरा किसको धक्का दे रहा है, पहले को। तो यहाँ पे हो जाएगा F12, और बल क्या होता है, सदिश होता है, तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में रख देंगे। इसको पढ़ना क्या है देखेंगे। अब तुम बताओ, अगर कोई इंसान आगे रहेगा तो उसको धक्का कौन देगा, पीछे वाला ही देगा ना। तो मान लो हम किसी के पीछे खड़े तो धक्का आराम से दे सकते हैं। उसी प्रकार यह जो दूसरा आवेश है, यहाँ पे देखेंगे दूसरा आवेश, यहाँ पे बाबू दोनों सेम हो गया। यहाँ पे यह थोड़ा सा अलग होगा, इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहाँ पे क्या होगा बाबू, यहाँ पे होगा F21, क्योंकि यहाँ पे पहला वाला धक्का किसको दे रहा है, दूसरे वाले को। तो पीछे कौन है, पहला वाला, धक्का किसको दिया, दूसरे वाले को। तो लिखेंगे F21, और यहाँ पे पहले वाले को धक्का दे रहा है दूसरा, तो यहाँ पे लिखेंगे F12, ठीक है। अब तुम बताओ, यहाँ पे मूल बिंदु, यह हमारा क्या है, ओरिजिन है। तो इस आवेश की भी यहाँ से दूरी होगी और इसकी भी कुछ दूरी होगी। तो उसको हम क्या मानेंगे, तो उसको मानने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लाइन इसको मिला देते हैं। एक लाइन को इससे मिला देते हैं और दूसरे वाले को इस वाले आवेश से मिला देते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि यह जो आवेश है, मूल बिंदु से इसकी दूरी क्या है बाबू, R1 है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा वेक्टर R1, और यहाँ पे हो जाएगा बाबू वेक्टर R2। अब यहाँ पे क्या है कि देखेंगे, अगर मान लो आप लोगों से कोई पूछता है कि बाबू आप Q1 का बताओ Q2 के सापेक्ष, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो ऐसे दिखा देंगे R12, मतलब Q1 का Q2 के सापेक्ष स्थिति सदिश। और अगर आप लोगों से Q2 का कोई पूछे Q1 के सापेक्ष, तो उसको हम दिखा देंगे बाबू R21, ठीक है। तो बच्चों, इसी को बोलते हैं कूलाम के नियम का सदिश रूप। और लास्ट में हमें यह प्रूफ करना है कि यह जो बल है इस वाले बल के अपोजिट है। आप लोगों को दिख भी रहा है यार कि यह जो बल है इधर काम कर रहा है, और यह बल क्या है, इधर काम कर रहा है। मतलब एक बल इधर काम कर रहा है और दूसरा बल इधर काम कर रहा है। तो दोनों की दिशा क्या है, एक दूसरे से उल्टी है। तो इसी को हमें सिद्ध करना है। तो चलिए हम इसको करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं। बाबू इसके बारे में लिखना क्या है, क्योंकि अगर आप पेपर में थोड़ा बहुत लिखकर डेरिवेशन करोगे ना तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। तो लिखना क्या है, सबसे पहले देखेंगे, लिखेंगे
माना, क्योंकि हमने आवेश को क्या है, माना ही है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाबू माना, माना दो बिंदु आवेश, दो बिंदु आवेश, दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2, देखेंगे माना दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 मूल बिंदु से, मूल बिंदु यानी ओरिजिन बाबू ओ से हमने दिखाया, मूल बिंदु से, मूल बिंदु से वेक्टर R1 व वेक्टर R2 दूरी पर क्रमशः, यहां पे क्या होगा बाबू, क्रमशः स्थित है। अब यहाँ पे बताओ बाबू क्रमशः का मतलब क्या हुआ, क्रमशः का मतलब हुआ कि R1 जो वेक्टर है वो Q1 के लिए है और वेक्टर R2 क्या है, Q2 के लिए है। तो अब यहाँ पे क्या है कि क्रमशः स्थित है। अगर आप इतना भी लिखकर और डेरिवेशन करेंगे तो एग्जामिनर आपको पूरा का पूरा नंबर देगा। तो अब यहाँ पर बताओ वो कूलाम का नियम कहते किसे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे कूलाम के नियमानुसार, क्या लिखेंगे बाबू, कूलाम के नियमानुसार, मतलब कूलाम के नियमानुसार। अब बताओ कूलाम का नियम कहते हैं किसे हैं बाबू, हमने इसीलिए बोला कि आपको वीडियो देखना जरूरी है। तो आप सबसे पहले वीडियो को जाकर देख लेंगे कूलाम का नियम किसे कहते हैं, तो आपको पूरा का पूरा बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं बता देता हूं यहाँ पे क्या होता है, F इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिखते हैं, के लिखते हैं, तो के ही लिखते हैं क्योंकि बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे बाबू, के लिख देंगे। तो लिखेंगे के Q1 Q2 और बटे में क्या हो जाएगा R²। लेकिन अगर आप लोगों से सदिश रूप कोई पूछे तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर R कैप लिख देंगे। ठीक है, एक बार आप लोग देख लेंगे, फिर हम लोग दूसरे स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरे स्लाइड पे चलते हैं बाबू। तो कूलाम का नियम क्या था बाबू, यहाँ पे F इक्वल टू हमारा था के Q1 Q2 और बटे में था R² और यहाँ पर क्या था R कैप। तो लेकिन यहाँ पे तो एक बल है और आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कितने बल है बाबू, पहला बल यहाँ पे है और दूसरा बल यहाँ पे है, तो दोनों के लिए निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले बाबू हम बता दे रहे हैं आपको कि इस वाले बल को क्या बोलते हैं और इस वाले बल को क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेक्टर F12, इसको क्या बोलते हैं बाबू, इसको बोलेंगे, देखें पीछे कौन है, दूसरा वाला, तो दूसरा वाला धक्का देगा ना, तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरे आवेश के द्वारा, क्या लिखेंगे बाबू, दूसरे आवेश के द्वारा पहले देखेंगे, दूसरा लगा रहे तो दूसरे आवेश के द्वारा पहले आवेश पर लगाया गया बल। ठीक है बाबू। अब इसी प्रकार आप लोग बताएंगे कमेंट करके कि F21 को क्या लिखेंगे बाबू, F21 को क्या लिखेंगे, पीछे कौन है बाबू 1, तो धक्का कौन देगा 1, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले आवेश के द्वारा दूसरे आवेश पर लगाया गया बल, क्या लिखेंगे वो, लगाया गया बल। अब आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि F12 को क्या बोलते हैं और F21 को क्या बोलते हैं, क्योंकि बच्चों को यहीं पर कंफ्यूजन होता है, बाकी सब तो कर ही लेते हैं। यहाँ पे पीछे कौन है, दूसरा, तो लगाएगा किस पे, 1 पे, तो दूसरे आवेश के द्वारा पहले पर लगाया गया बल, और यहाँ पे पहले आवेश के द्वारा दूसरे पर लगाया गया बल। अब हम क्या करते हैं, डेरिवेशन करना स्टार्ट करते हैं बाबू। तो सबसे पहले आप लोग बताएंगे यहाँ पर, सबसे पहले आप लोग बताएंगे बाबू
कि यहाँ पर F12 के लिए हम कैसे निकालेंगे, F12 के लिए, क्योंकि बल कितने हैं 2 हैं, तो हम पहले के लिए निकाल देंगे और उसी प्रकार हम दूसरे के लिए भी निकाल सकते हैं। तो पहले के लिए क्या होगा, F12 के लिए सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे F है, इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे बाबू, F क्या लिखेंगे बाबू, देखेंगे F12 बराबर, यहाँ पे क्या है K है तो लिख देंगे K, यहाँ पे 1 पहले है तो यहाँ पे लिखेंगे Q1 और यहाँ पे लिख देंगे Q2 और बटे में, अब क्या है बटे में R स्क्वायर है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि एक है हमारा R12 और दूसरा है R21, तो हमें इसको लिखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले लिखने का तरीका क्या है, 1 है फिर 2 है, तो इसी प्रकार आप यहाँ पे लिखेंगे 1 और 2 और यहाँ पे मॉड लगाकर इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर क्या है स्क्वायर है। और बाद में क्या है बाबू, R का कैप है, तो R के जगह पर हमने लिखा है R12, तो यहाँ पर लिख देंगे R12 का कैप। अब आप सभी 11 में पढ़े होंगे एकांक सदिश का फॉर्मूला, तो देखते हैं किस बच्चों को याद है, कमेंट करके जरूर बताना। तो यहाँ पे मैं बता देता हूं कि वेक्टर, यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है बाबू बताएंगे, ए कैप बराबर होता है वेक्टर ए और बटे में हो जाएगा बाबू मॉड ऑफ वेक्टर ए। अब इसी को देखकर लिखोगे थोड़ा, तो यहाँ पे ए के जगह पे क्या लिखेंगे, देखेंगे ए है और ऊपर कैप है, उसी प्रकार R12 का कैप है, तो यहाँ पे लिखना आप लोग R12 का कैप और बराबर यहाँ पे हो जाएगा R12 का वेक्टर और बटे में क्या हो जाएगा R12 का मॉड ऑफ वेक्टर। ठीक है, यहां तक किसी भी बच्चे को परेशानी। उसके बाद हम क्या करेंगे कि R12 को इसके जगह पे, मतलब R12 का जो भी मान है इसके जगह पे हम रख देंगे। तो यहाँ पे रखो बाबू सब लोग, यहाँ पे क्या होगा बाबू, सब लोग रखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा F12 का वेक्टर बराबर के Q1 Q2 और बटे में क्या हो जाएगा R12 का होल स्क्वायर, मतलब मॉड ऑफ स्क्वायर इनटू R12 का कैप है, तो यहाँ पे फॉर्मूला हमने लिखवा दिया है कि R12 का कैप, सॉरी कैप तो होगा नहीं क्योंकि कैप को बदलना है हमें, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर क्या होगा बाबू R12 का वेक्टर और बटे में हो जाएगा R12 का मॉड। ठीक है, अब सब लोग जानते हैं कि गुणा में क्या होता है, पावर जुड़ जाता है, तो यहाँ पर है बाबू गुणा का चिन्ह, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा बाबू के Q1 Q2 और बटे में हो जाएगा R12 का मॉड और इसका हो जाएगा क्यूब। यहाँ पर क्या बचेगा बाबू R12 का वेक्टर। अब यहाँ पर हमारा बल निकल चुका है F12 के लिए, और इसी प्रकार आप पेपर में, मान लो आप लोगों के पास इतना टाइम तो होता नहीं है कि दूसरे के लिए निकालोगे, लेकिन आप लोग घर पर जरूर ट्राई करना F21 के लिए क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पेपर में आपको क्या लिखना है, लिख देना है इसी प्रकार, क्या लिखना है बाबू इसी प्रकार। इसी प्रकार क्या होगा इसी प्रकार क्या होगा बाबू F21 का वेक्टर। अब देखेंगे पहले 2 है फिर बाद में 1 है, तो यहाँ पे भी लिखना है उसी प्रकार, तो Q1 Q2 और बटे में हो जाएगा R21 का वेक्टर पूरे का क्यूब और यहाँ पे हो जाएगा R21 का वेक्टर। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं बाबू। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको हम मान लेते हैं बाबू समीकरण नंबर 2। अच्छा बताओ, यह जो बल है बाबू, यह जो बल है इसका जो मान आया यहाँ पर और यहाँ पर दोनों को दोनों क्या है सेम है, बस यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा है, यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे 2 1 है, यहाँ पर 1 2 है और यहाँ पर क्या है बाबू 2 1 है। अतः दोनों के दोनों बल बराबर है, लेकिन दिशा में क्या है अपोजिट है, और इसी को हमें सिद्ध करना था। और अगर आप लोगों से कूलाम का नियम का सदिश रूप पूछता है पेपर में, तो आपको यहां तक करके छोड़ देना है, बस थोड़ा सा एक और लिखना है। समीकरण 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं बाबू, यहां पर देखेंगे, यहां पर लिखेंगे हम बाबू समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या हो जाएगा बाबू F12
यहाँ पे F12 बराबर F21, इसका भी क्या हो जाएगा वेक्टर, और दोनों के दोनों बल उल्टा है तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे माइनस। ठीक है, और बाबू इसी को बोलते हैं कूलाम के नियम का सदिश रूप। माइनस चिन्ह सिर्फ और सिर्फ इनकी दिशा को बता रहा है और कुछ नहीं बता रहा है। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।